नमस्कार दोस्तों, आज 24 मई है और 24 मई के करंट अफेयर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और साथ के साथ उनको डिटेल में भी जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा। लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है और जितनी डिटेल आप लोगों को उस क्वेश्चन के बारे में पता है उतनी डिटेल आप लोगों को लिखने की कोशिश करनी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, पीपीई किट बनाने में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है। दोस्तों, पीपीई किट बनाने में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत में विश्व में दूसरे नंबर पर पीपीई किट बनाई जाती है। पहला जो स्थान है वो है चीन का। चीन इस मामले में पहले स्थान पे है और दूसरा स्थान आता है दोस्तों भारत का। भारत अब एक दिन के अंदर 2.06 लाख पीपीई किट का उत्पादन कर रहा है। एक दिन के अंदर 2.06 लाख जो है पीपीई किट बनाई जा रही है और पीपीई का मतलब है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। साथियों, जो डॉक्टर्स और जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने भी वर्कर हैं कोविड-19 के केस को टैकल करते हैं, तो इस प्रोटेक्शन किट की हेल्प से उनका उपचार जो है वो संभव हो पा रहा है। और अब भारत विश्व में इसके निर्माण में दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। एक दिन के अंदर इसका प्रोडक्शन जो है वो लगभग 2,06,000 के नियर अबाउट है। अगले पॉइंट पे आते हैं, किस देश ने हाल ही में ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है। दोस्तों, हाल ही में जिस देश ने ये घोषणा की है वो है अमेरिका। अमेरिका ने ओपन स्काई संधि से अलग होने का फैसला किया है। आपको बता दूं, ओपन संधि जो है वो ओपन स्काई संधि जिसमें कुल 35 देशों का ये समूह है और 35 देशों के यह संधि सदस्य देशों के क्षेत्रों पर निहत्थे निगरानी उड़ानों की अनुमति देती है। यानी जो इनका एरिया क्षेत्र है उसमें निहत्थे निगरानी उड़ान भर सकते हैं। लेकिन अमेरिका प्रशासन ने यह भी रेखांकित किया है कि रूस ने संधि की शर्तों को बार बार उल्लंघन किया है, जिसके चलते अमेरिका ने इस संधि से अलग होने का निर्णय लिया है। अगले पॉइंट की बात करें, पहली बार किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया है। दोस्तों, पहली बार 2020 में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है वो मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है वो बनाया गया है 21 मई को। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया है। चाय के क्षेत्र से लेकर कप तक, यानी चाय और कप जो सामान जो चीज़ें चाय में यूज होती हैं सभी के लिए लाभ के तहत अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया है। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र महासभा ने खाद्य व कृषि यंत्र सरकारी समूह में भारत द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में नामित किया गया है। 21 मई आपको स्पेशल याद रखना है क्योंकि 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हो गया है। 21 मई को ही आतंकवादी विरोध दिवस मनाया जाता है और 21 मई को ही दोस्तों राजीव गांधी की पुण्यतिथि जो है मनाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पीएम मोदी ने अम्फान तूफान से हुए नुकसान से निपटने के लिए बंगाल व उड़ीसा को कितने करोड़ रुपए का राहत पैकेज का ऐलान किया है। तो दोस्तों, जो राहत पैकेज पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा को पीएम मोदी द्वारा तूफान के लिए दिया गया है वो है, पश्चिम बंगाल को राशि मिली है 1,000 करोड़ रुपए और उड़ीसा को ये राशि मिली है दोस्तों 500 करोड़ रुपए। ये साइक्लोन तूफान जो कि जिसका नाम है अम्फान और ये इन दो तटीय राज्यों से टकराया था, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा से। लगभग इसकी गति थी 250 किलोमीटर पर आवर, जिसके चलते यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है और लगभग
80 मौतें भी इस तूफान के जरिए हुई हैं। और इसका जो पीएम मोदी द्वारा 22 मई को अम्फान तूफान से हुई तबाही का हवाई सर्वेक्षण जायजा भी लिया गया है और उसके बाद ये राहत पैकेज की घोषणा भी की गई है। अगले पॉइंट की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण कितने माह तक किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक लगा दी है। दोस्तों 6 माह के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण राज्य में किसी भी प्रकार की जो हड़ताल है उस पर 6 माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत राज्यपाल ने 6 माह की अवधि के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है। किसी भी प्रकार की जो हड़ताल है वो अगले 6 महीने तक उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों द्वारा नहीं की जा सकेगी। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो है दोस्तों लखनऊ। वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है दोस्तों आनंदीबेन पटेल, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी व उर्दू और मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। अगले पॉइंट पे आते हैं, केकेआर ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है। दोस्तों केकेआर ने जियो प्लेटफॉर्म के अंदर 2.32% हिस्सेदारी खरीदी है। केकेआर ने जियो प्लेटफॉर्म के लिए इसके लिए 11,367 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। ये 2.32% की जो हिस्सेदारी के लिए केकेआर ने जियो को 11,367 करोड़ रुपए दिए हैं। और आपको बता दूं एक माह के अंदर 22 अप्रैल टू 22 मई तक फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा पार्टनर्स, जनरल एटलांटिक और अब केकेआर ने जियो के अंदर इन्वेस्ट किया है। इसकी जो शेयरिंग है वो परचेज की है, जिसमें फेसबुक ने 9.9%, सिल्वर लेक ने 1.15%, विस्टा पार्टनर ने 2.34% और 2% और जनरल एटलांटिक ने 1.34% हिस्सेदारी परचेज की है। और अब केकेआर ने 2.32% हिस्सेदारी जो है के साथ 5वां बड़ा निवेशक बना है। दोस्तों जियो ने एक माह के अंदर 78,562 करोड़ रुपए जो है जियो के अंदर निवेश किए गए हैं। केकेआर की बात करें तो कोलबर्ग क्रेविस रॉबर्ट्स ये आईटी कंपनी जो कि स्थापना 1976 में हुई है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसके सीईओ हैं हेनरी कर्विस। दोस्तों 500 कंपनियां, इनकी खास बात याद रखिएगा, 500 कंपनियां जो है वो यूएस कंपनियां हैं और इसने जियो प्लेटफॉर्म के अंदर डिफरेंट हिस्सेदारी जो है परचेज करी है। अगले पॉइंट पे आते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। जैसा कि अभी हमने बात की, आतंकवादी विरोधी दिवस जो है वो 21 मई को मनाया जाता है। 21 मई 1991 को आतंकवादियों ने राजीव गांधी की हत्या की। उसके बाद से ये दिन आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को अपना पहला जल मार्ग मिलने की घोषणा की गई है। हाल ही में किस राज्य को अपना पहला जल मार्ग मिलने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ओडिशा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय। दोस्तों जो भी आपका आंसर है आप कमेंट लिखिएगा और जितनी डिटेल इसके बारे में है वो सारी लिख दीजिएगा। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आई है। बहुत बहुत धन्यवाद।